इन्वेस्टिंग आइडियाज़ फॉर बेटर लिविंग। आप क्या सोचते हैं कि आपको एक अच्छी आरामदायक लाइफ स्पेंड करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी? शायद ये सवाल का जवाब इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है इसका अंदाज़ा लगाना इतना आसान नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट टिप्स की जो कि इस सवाल का जवाब ढूंढने में हमारी कुछ मदद करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो पर अंत तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से। शायद आप सभी में से किसी ने ये कहानी जरूर पहले सुनी होगी। एक बार एक राजा ने एक व्यापारी से खुश होकर इनाम मांगने को बोला। तो व्यापारी बोला, महाराज मुझे 1 लाख सोने की असरफियाँ दे दो। तो राजा बोला, तुमने ऐसा भी कोई काम नहीं किया है कि हम तुम्हें 1 लाख सोने की असरफियाँ दे दें, कुछ और मांगो। तो व्यापारी बोला, महाराज आपके पास शतरंज की चौखट है तो कृपया कर उसके हर खाने में हर रोज 1 असरफी रखकर दूसरे दिन उसकी दुगनी असरफियाँ रखकर मुझे देने की कृपा करें। तो राजा को लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, आज 1, कल 2 और परसों को उसकी दुगनी 4, फिर 8 और इसी तरह ये व्यापारी भी खुश हो जाएगा और हमें भी अपना वचन पालन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पर यहाँ पर वो व्यापारी बहुत चालाक था। उसे, जिसे हम आज पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं, उसका ज्ञान था और यह करते करते शतरंज के 64 खानों में सोने की असरफियाँ रखते सारा खजाना समाप्त हो गया और राजा अपने वचन पर बहुत ही परेशान हो गया और व्यापारी से दया की भीख मांगने लगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि 64 दिन होते होते राजा को व्यापारी को इतनी सारी असरफियाँ देनी पड़ी कि जो हम आसानी से इसको पढ़ भी नहीं सकते। तो इस कहानी से हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पता चलता है, क्योंकि इसे दुनिया का इसीलिए 8वां अजूबा भी कहते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि वह व्यापारी को 100% का रिटर्न मिल रहा था, क्योंकि आज 1, कल उसका दुगना, फिर आगे उसका दुगना 2, 4, 8, लेकिन जो कि प्रैक्टिकल आज की लाइफ में पॉसिबल नहीं है। पर इस वीडियो में हम दूसरे ऐसे इन्वेस्टिंग ऑप्शंस की बात करेंगे जो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न दिला सकते हैं। पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। ये हमें दिलाता है 3% तक का रिटर्न, मगर ये हम सभी जानते हैं कि महंगाई हर साल 6% की दर से आगे बढ़ रही है। तो असल में बैंक की सेविंग में रखा हमारा पैसा बढ़ नहीं रहा है, मगर ये 3% से निगेटिव रिटर्न दे रहा है और साथ ही साथ जो है प्रैक्टिकली ये कम भी होता जा रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक। ये एक बहुत ही कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कई लोगों का, पर इससे मिलने वाला रिटर्न तकरीबन 6% के आसपास ही रहता है। तो ये भी एक तरीके से नो प्रॉफिट नो लॉस काइंड ऑफ हुआ, मगर इसमें रखा पैसा ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं कहा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो जरूर है, मगर इससे रिटर्न मिलने वाला रिटर्न भी बहुत अच्छा है, मगर इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक बड़े इन्वेस्टमेंट अमाउंट की जरूरत होती है, जैसे कि जमीन, घर, फ्लैट आदि खरीदने में आपको मालूम है। तो अब सवाल उठता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है इक्विटी। इक्विटी मतलब स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट के कुछ फायदे हैं, जैसे ये हमें ऑन एन एवरेज लंबे समय में आसानी से 15% तक का रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, जो इन्फ्लेशन की 6% की दर को आसानी से बीट कर लेता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, फ्लक्चुएट करेगा, मगर लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा पॉइंट, लिक्विडिटी। जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से मार्केट में बेचा या खरीदा जा सकता है बिना किसी परेशानी के। इसके खरीदार या बेचने वाले हमेशा आपको तैयार मिलते हैं। ट्रैकिंग इज इजी। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी ट्रैकिंग या परफॉर्मेंस को हम बहुत आसानी से ऐप के जरिए ही ट्रैक कर सकते हैं। आजकल ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस की अपनी वेबसाइट, एप्लीकेशंस हैं, जिसके थ्रू आप अपने इस इन्वेस्टमेंट को कभी भी कहीं भी ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
फ्री ट्रांसफरेबिलिटी, इसको आप आसानी से ऐप के जरिए किसी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। फैमिली में अपने सगे संबंधी में इसको इजीली गिफ्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स एडवांटेज। कुछ म्यूचुअल फंड्स स्पेशली ELSS कैटेगरी के फंड, इसमें इन्वेस्टमेंट में आपको इनकम टैक्स में सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक की छूट भी आप पा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो चलिए इसको आगे डिटेल में हम समझते हैं। यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 2,000 रुपये 15% की CAGR रिटर्न से अगले 30 साल तक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि 30 साल के बाद आपका मात्र 2,000 रुपये पर मंथ का इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बना देगा। जी हाँ, आपको 30 साल बाद अपने मंथली 2,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट पर 1.5 करोड़ तक रुपये आसानी से मिल जाएंगे एज अ रिटर्न। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको मैंने यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन से भी आपको समझाया है। इसको आप इजीली इंटरनेट पे जा करके CAGR कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। इसीलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आज दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इंतजार किस बात का? अगर आपने अभी तक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू करें और अकाउंट ओपनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे जाएं। थैंक यू वेरी मच।